नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले को हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक सीबीआई इस पूरे मामले पे किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं ला पाई है। अभी भी सीबीआई की जांच चल रही है और लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि इतने समय बीत जाने के बाद भी सीबीआई इस पूरे मामले को नहीं सुलझा पाई है और असली कातिलों का पर्दाफाश कर सबके सामने नहीं रख पाई है। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी कॉल्स के बारे में। जी हाँ, मेरे पास एक एक्सक्लूसिव ऑडियो है जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी बार किन किन लोगों से बात की थी, कितनी बार बात की थी और क्या बात की थी। तो इस चीज़ से जुड़ा हुआ पूरा डाटा हमारे पास है। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि इन्होंने किन किन लोगों से बात की थी। एक इंसान जिसका आप भी शायद गेस कर सकते हैं, वो है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती से उन्होंने कई बार आखिरी बार बात की है। इसके अलावा एक और शख्स है जिसका नाम उदय है। इस उदय नाम के शख्स ने भी सुशांत सिंह राजपूत से कई बार बात की है और इसका पूरा डाटा आप आज की हमारी इस वीडियो में देख सकेंगे। इस उदय नाम के शख्स ने सुशांत सिंह राजपूत से इतनी बार बात क्यों की है और इस इंसान का नाम इस पूरे केस में अभी तक सामने क्यों नहीं आ पाया, ये बहुत बड़ा सवाल उठ के सामने आता है। आपको बता दें कि उदय से कई बार पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, लेकिन फिर भी उदय ने किसी भी तरह का बयान देने से मना किया है और उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन इस पूरे मैटर को लेकर नहीं दी है, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात है, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। इसके साथ आपको बताना चाहूँगा कि रिया चक्रवर्ती और उदय की आपस में भी कई बार बात हो चुकी है। जी हाँ, इन दोनों ने आपस में भी कई बार बात की है, ठीक इस पूरे हादसे से 1-2 दिन पहले। तो दोस्तों, जो बड़ा सवाल उठता है वो ये कि आखिरकार इन दोनों ने आपस में क्या बात की, सुशांत सिंह राजपूत से इन दोनों ने अलग अलग क्या बात की है और ये इस पूरे मैटर में इन दोनों का कितना रोल है और क्या क्या रोल है। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। पहले आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए कि इस ऑडियो में आप सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी जो भी कॉल्स हुई हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान जाएंगे। 5 कॉल, जी हाँ 5 कॉल किए थे 13 जून को। 7 मिनट में ये 5 कॉल की गई थी। टैलेंट मैनेजर उदय सिंह ने ये कॉल किए थे, तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जहां टैलेंट मैनेजर उदय ने किए थे 5 कॉल दोपहर 2:15 से लेकर 2:22 के दौरान। ये पांचों कॉल 7 मिनट के अंदर 5 कॉल बहुत कुछ बताते हैं कि आखिर किस वजह से ये कॉल हुई। इतनी जल्दी अगर 7 मिनट के अंदर अगर 5 कॉल 5 बार बातचीत हो तो वो कौन सी बातचीत थी, क्या कुछ चल रहा था, ये अपने आप में बहुत जानने वाली बात होगी, क्योंकि इससे बहुत कुछ खुलासे हो सकते हैं। इससे पहले सुशांत काफी एक्टिव थे टैलेंट मैनेजर के साथ, वो लगातार कांटेक्ट में रहने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी। सच को लाख दबा लो, लाख छुपा लो, सच अपनी आवाज खुद बुलंद करता है। इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते, मतलब हमेशा सत्य की जीत होती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सत्य और तथ्य चीख चीख कर मुनादी कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, जिसका पुख्ता प्रमाण सुशांत सिंह राजपूत की वो कॉल डिटेल्स हैं जो 13 जून को हुई। 13 जून ही वो तारीख है जब सुशांत सिंह राजपूत अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे, जो सुसाइड थ्योरी को नकारने का सबसे मजबूत सबूत है। 13 जून को सुशांत और उदय सिंह गौरी के बीच 5 बार बातचीत हुई। इनमें उदय सिंह गौरी ने सुशांत को पहली 2 कॉल दोपहर 2:15 पर की, जो 33 सेकंड तक चली। इसके 1 मिनट बाद यानी 2:16 पर उदय और सुशांत के बीच दूसरी बातचीत हुई, जो 4 मिनट 57 सेकंड तक चली। उदय ने सुशांत को तीसरा फोन 2:22 पर किया, जिसमें दोनों के बीच 24 सेकंड तक बातचीत चली। ठीक इसी वक्त उदय ने सुशांत को एक बार फिर कॉल की, जो महज 3 सेकंड की रही। मुमकिन है कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया होगा। ठीक तुरंत 2:22 के आखिर में उदय और सुशांत के बीच लंबी बातचीत हुई, जो 6 मिनट 8 सेकंड तक चली। 2:15 बजे से 2:30 बजे के बीच दोनों की बातचीत में 5वीं कॉल 6 मिनट से ज्यादा की थी। 13 जून को करीब 12 मिनट तक सुशांत सिंह और उदय सिंह गौरी के बीच बात हुई। इसके पहले भी मार्च से लेकर 13 जून तक सुशांत और उदय के बीच 19 कॉल हुए, जिनमें 7 कॉल सुशांत ने और 12 कॉल उदय ने किए। मतलब सुशांत ने अपने फ्यूचर की तगड़ी प्लानिंग कर रखी थी।
दरअसल उदय सिंह गौरी और सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर दिशा सालियान दोस्त थे। दोनों बंटी सचदे की कंपनी कॉर्नरस्टोन में काम करते थे। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी उदय की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उदय सिंह गौरी सुशांत केस में अभी तक कुछ भी बोलने से साफ बच रहे हैं। इसमें कई सवाल गहरे हो रहे हैं। उदय सिंह गौरी सिर्फ सुशांत के ही संपर्क में नहीं थे, रिया चक्रवर्ती से भी लगातार उनकी बात हो रही थी। शक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी रिया और उदय की बातचीत हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि 9 जून को रिया चक्रवर्ती ने दोपहर 3:34 पर उदय को फोन लगाया। दोनों के बीच करीब 11 मिनट तक बातचीत चली। दिशा की मौत के अगले दिन रिया और उदय के बीच लंबी बातचीत सवालों के घेरे में है। रिया चक्रवर्ती और उदय सिंह गौरी अगस्त 2019 से संपर्क में थे। अगस्त 2019 में ही रिया और उदय की 13 बार बात हुई, जिनमें 8 कॉल उदय ने और 5 रिया ने किए। फरवरी, अप्रैल और मई में भी उदय और रिया संपर्क में थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती शुरुआती दौर से ही सवालों के घेरे में है। साथ ही सवालों के घेरे में रिया के वो तमाम जानकार हैं जो कहीं ना कहीं सुशांत से जुड़े हुए थे। 8 जून को दिशा सालियान की मौत, 8 जून को रिया का सुशांत का घर छोड़कर चले जाना और उसके ठीक एक हफ्ते बाद यानी 14 जून को सुशांत की मौत साफ दिखा रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। तो देखा दोस्तों, इस ऑडियो में आप ये जान चुके होंगे कि रिया चक्रवर्ती की सुशांत सिंह राजपूत से कई बार बात हो चुकी थी और इसके अलावा उदय नाम के इस इंसान की भी सुशांत सिंह राजपूत से कई बार बात हुई है और इन्होंने आपस में भी कई बार बात की है। तो सीबीआई और एजेंसीज़ को ये समझने की ज़रूरत है और ये पता लगाने की ज़रूरत है कि ये आपस में क्या बात कर रहे थे, इन्होंने क्या क्या बातचीत की है। ये पता लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सीबीआई चाहे तो आराम से ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती है और उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आखिरकार इन्होंने इस पूरी घटना से कुछ दिन पहले ही ऐसी क्या बातें की हैं और इतनी बार क्यों कॉल्स हुई हैं सुशांत सिंह राजपूत को। दोस्तों, अगर ये गुत्थी सुलझती है तो मुझे लगता है कि इस पूरे केस में काफ़ी क्लैरिटी आ सकती है। इस पूरे केस में कौन कौन से लोग शामिल हैं, उनका कितना हाथ है, इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें इस पूरी गुत्थी से अगर ये सुलझ जाती है तो इससे मिल सकती है। खैर, आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। हमारी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती और उदय ने कुछ साजिश की और इसी साजिश के तहत इन्होंने अपनी प्लानिंग की है और ये फ़ोन्स किए हैं? अपनी राय को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर रखिएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।